दोस्तों, ज्ञान एक्सिस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर की कहानी बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और वल्लभ संप्रदाय के लिए तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं नाथद्वारा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी आज हम आपको श्रीनाथ जी के मंदिर के साथ साथ श्रीनाथ जी के स्वरूप के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं श्रीनाथ जी मंदिर का इतिहास। बात है मुगल काल की, जब इस देश में क्रूर आक्रांता औरंगजेब का शासन हुआ करता था। औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक उसके राज्य में जितने भी हिंदू मंदिर हैं सभी को तोड़ा जाए। देश के कई मंदिर को तोड़ने पर उसकी सेना जो है ब्रजधाम पहुंची। वहां उसने श्रीनाथ जी मंदिर के बारे में काफ़ी बातें सुनी थी, इसलिए सेना को तुरंत आदेश दिया गया कि इसे तुरंत ही तोड़ा जाए। इसी के साथ उसके सैनिक जो है वृंदावन के गोवर्धन के पास श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और तोड़ने का काम शुरू कर दिया। जैसे मंदिर के मुख्य पुजारी श्री दामोदर दास बैरागी जी को यह खबर लगी, वे श्रीनाथ जी के विग्रह को मंदिर से बाहर निकाल कर लाए और इस तरीके से लाए कि जिससे प्रभु के विग्रह को कोई नुकसान ना पहुंचे। दामोदर दास बैरागी जी वैष्णव पंथ के वल्लभ संप्रदाय के थे और वे वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख श्री वल्लभाचार्य के वंशज थे। दामोदर दास बैरागी जी ने बैलगाड़ी में ही श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया और अपने अथक प्रयास के बाद दामोदर दास बैरागी जी बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जोधपुर तक बहुत से राजाओं से मिले और उनसे विनती की कि श्रीनाथ जी का मंदिर जल्दी से जल्दी बनाकर श्रीनाथ जी को उसमें विराजित किया जाए। लेकिन औरंगजेब के डर से कोई भी राजा दामोदर दास बैरागी जी के प्रस्ताव को नहीं मान पाया। आज भी श्रीनाथ जी बाबा की चरण पादुकाएं कोटा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर रखी हुई है। उसी स्थान को लोग आज चरण चौकी के नाम से जानते हैं। जब कोई भी राजा औरंगजेब के डर से मंदिर के प्रस्ताव को नहीं मान रहा था, तब श्री बैरागी जी ने मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह के पास इस प्रस्ताव को भिजवाया। राज सिंह पहले भी एक बार औरंगजेब से पंगा ले चुके थे और उसकी नाराजगी मोल ले चुके थे। यह बात लगभग 1660 की होगी। एक बार की बात है, जब किशनगढ़ राज्य की राजकुमारी चारुमती के बारे में सुनकर औरंगजेब ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव भेजा, तो चारुमती ने औरंगजेब के इस प्रस्ताव को बिना सोचे समझे साफ साफ इनकार कर दिया और रातों रात राज सिंह को संदेश भिजवाया कि राजकुमारी चारुमती उनसे जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहती है। और अब राजा राज सिंह बिना किसी तरह की देरी किए किशनगढ़ पहुंचकर जल्दी ही चारुमती से शादी कर लेते हैं। राणा के एक कृत्य से औरंगजेब का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह राणा राज सिंह को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझने लगा। यह बात होने के बाद अब औरंगजेब को दूसरा फिर मौका मिल गया और इस बार राज सिंह ने फिर से औरंगजेब को चुनौती दी और प्रस्ताव में कहा कि मैं या मेवाड़ का जब तक एक भी राजपूत जीवित रहेगा, श्रीनाथ जी के विग्रह को कोई छू तक नहीं पाएगा। उस समय तक श्रीनाथ जी बाबा का विग्रह बैलगाड़ी में जोधपुर के पास एक छोटे से चौपासनी में था। इसी चौपासनी गांव में बैलगाड़ी में कई महीनों तक श्रीनाथ जी बाबा की सेवा होती रही। आज यह चौपासनी गांव जोधपुर का हिस्सा बन चुका है और जिस स्थान पर महीनों तक बैलगाड़ी खड़ी रही, उस स्थान पर आज श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनाया गया है। लगभग 5 दिसंबर 1671 को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के विग्रह का स्वागत करने के लिए खुद राणा राज सिंह सिहाड़ गांव पहुंचे। यह सिहाड़ गांव आज उदयपुर से लगभग 30 मील के आसपास और जोधपुर से 140 मील के आसपास की दूरी पर स्थित है और इसी गांव का नाम हम नाथद्वारा नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थापित श्रीनाथ जी के विग्रह को भगवान कृष्ण का ही रूप माना जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित विग्रह बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा है
जिस अवस्था में भगवान गोवर्धनधारी श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ में उठाकर खड़े थे। श्रीनाथ जी बाबा का विग्रह दुर्लभ प्रकार के काले संगमरमर से बनाया हुआ है। श्रीनाथ जी बाबा के विग्रह का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और प्रभु ने दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। श्री जी के होठों के नीचे एक हीरा लगा हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि यह हीरा किसी मुगल राजा शाहजहां ने भेंट किया था। श्रीनाथ जी के विग्रह के साथ एक सिंह, दो गौ, एक सर्प, दो तोता, दो मोर भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, श्रीनाथ जी के मंदिर की वास्तुकला के बारे में अब हमको बताते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर को एक तरीके से किलेनुमा महल की तरह बनाया गया है। नाथ द्वारा मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थित महल का निर्माण सिसोदिया वंश के महाराणा द्वारा करवाया गया था। मुख्य मंदिर का वास्तु लगभग उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह से भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा को समर्पित वृंदावन में एक मंदिर है। नाथ द्वारा मंदिर के ऊपर भाग में एक कलश स्थापित किया गया है। कलश के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सुदर्शन चक्र को भी स्थापित किया गया है। कलश और सुदर्शन चक्र के साथ ही मंदिर के शिखर के ऊपर 7 पताकाएं भी फहराई जाती है। यह 7 पताकाएं पुष्टि मार्ग में वल्लभ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीनाथ जी मंदिर को लोग श्रीनाथ जी की हवेली के नाम से भी जानते हैं। वैष्णव संप्रदाय में श्रीनाथ जी को साक्षात स्वरूप माना जाता है और उनकी उसी तरह सेवा की जाती है। इसी वजह से नाथ द्वारा मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली भी बोला जाता है। अगर हम आम भाषा में कहें तो नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर भगवान का श्रीनाथ जी का घर है। इसलिए नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा भी दूसरे मंदिरों से अलग प्रकार से की जाती है। एक घर में जैसे उपयोग के लिए अलग अलग कमरे बनाए होते हैं, वैसे ही इस मंदिर में दूध मिठाई के लिए एक एक रूम, सुपारी के लिए एक रूम, फूल घर के लिए एक रूम, रसोई घर के लिए एक बैठक कक्ष होता है, घुड़साल, ड्राइंग रूम, आभूषण के लिए एक अलग रूम, सोने और चांदी की चक्की की पिसाई और लॉकर रूम अलग बना हुआ है। इन सभी रूमों के अलावा जिस रथ पर श्रीनाथ जी बाबा के विग्रह को लाया गया था, उसको घर में ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है जैसे घर के मुख्य वाहन को। नाथ द्वारा मंदिर के मुख्य परिसर में श्री कृष्ण के अलग अलग 2 और स्वरूप है, श्री मदन मोहन जी और श्री नवनीत प्रिया जी। अब हम आपको बात बताते हैं श्रीनाथ जी के रथ के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आज भी श्रीनाथ जी के रथ के जो श्रीनाथ जी के जो रथ है उसके पहिए पे ब्रज की रज जो है मिल जाती है। कई बार लोग जो है उसकी अनुभूति करते हैं उस रथ के ऊपर। अब हम बात करते हैं श्रीनाथ जी में दर्शन का समय और तरीका। नाथ द्वारा दर्शन करने का बहुत ही सकरा रास्ता है, इसलिए वैष्णवों को बारी बारी थोड़े थोड़े करके दर्शन कराया जाता है। यूँ तो श्रीनाथ जी के 8 दर्शन प्रतिदिन होते हैं, पर कभी कभी विशेष तिथि और उत्सव पर एक हाथ बढ़ भी जाता है। तो दोस्तों, अब हम दर्शनों के 8 समय के बारे में बता रहे हैं। मंगला का दर्शन होता है, श्रृंगार का दर्शन होता है, ग्वाल का दर्शन होता है, राजभोग का दर्शन होता है, उत्थान का दर्शन होता है, फिर भोग का दर्शन होता है, संध्या आरती होती है और फिर शयन हो जाता है। दोस्तों, यह जो है समय के साथ साथ कई बार जो है टाइमिंग में बदलाव आ जाता है। अब दोस्तों, नाथ द्वारा मंदिर में जाने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको मोबाइल में मंदिर या कैमरा ले जाना नहीं है, वरना आपका कैमरा मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको नाथ द्वारा के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।